हेरोडोमर मॉडल की विशेषताएं और इसका महत्व। फीचर्स ऑफ हेरोडोमर मॉडल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेरोडोमर मॉडल्स। सबसे पहले हम हेरोडोमर मॉडल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हेरोडोमर के मॉडल विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार के स्तर पर सतत विकास की स्थिति या स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की शर्तों का वर्णन करते हैं। नंबर 2, दोनों मॉडलों के अनुसार विकास के लिए प्रमुख तथा आवश्यक तत्व निवेश या पूंजी निर्माण है, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन है। नंबर 3, निवेश दोहरा कार्य करता है। एक और तो यह पूर्ति या उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है, दूसरी ओर यह मांग तथा आय को बढ़ाता है। नंबर 4, डोमर के अनुसार डेल्टा आई बटे में आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और हेरड के अनुसार डेल्टा आई बटे में आई इज इक्वल टू एस बटे में सी की शर्त पूरी होने पर सतत विकास दर स्टेडी ग्रोथ रेट को कायम रख सकता है। सतत विकास की स्थिति को कायम रखना संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी या व्यापार चक्रों की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण से स्टेडी ग्रोथ हमेशा कायम नहीं रहती, फिर उसमें असंतुलन आ सकता है। इस प्रकार से हेरोडोमर मॉडल की ये विशेषताएं हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हेरोडोमर मॉडल। हेरोडोमर मॉडल बचत तथा निवेश के केन्ज के अज्ञात्मक सिद्धांत को ज्ञात्मक तथा सांसारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित प्रयास को प्रस्तुत करता है। यह मॉडल राजकोषीय नीति के पैरामीटर की भूमिका के लिए लोचशील है। हेरोडोमर मॉडल के महत्व को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, सतत विकास मॉडल का मुख्य उद्देश्य निवेश में वृद्धि लाना है, क्योंकि निवेश में वृद्धि होने से एक ओर आय का प्रजनन होता है, दूसरी ओर उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, आय के व्यवहार को विकास दरों के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। हेरोडोमर दोनों ने आय के व्यवहार को विकास दरों के रूप में अपने अपने मॉडलों में व्यक्त किया है। नंबर 3, GN तथा GW प्राकृतिक विकास दर, वास्तविक विकास दर व इच्छित विकास दर के बीच समानता श्रम के पूर्ण रोजगार तथा पूंजी स्टॉक के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करती है। हेरोडोमर मॉडल इस चीज़ की भी व्याख्या करते हैं कि आय व्यवहार पर निर्भरता के कारण बढ़ी हुई क्षमता से बढ़ी हुई मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। इससे अधिक बेरोजगारी भी हो सकती है। नंबर 5, ये दोनों मॉडल इस तथ्य पर बल देते हैं कि वास्तविक विकास दर इच्छित विकास दर से भिन्न हो सकती है। यदि वास्तविक विकास दर इच्छित विकास दर से अधिक है, तब इससे संचयी स्फीति क्युमुलेटिव इन्फ्लेशन उत्पन्न हो सकता है। इसके विपरीत यदि वास्तविक विकास दर इच्छित विकास दर से कम है, GN लेस देन GW, तब अर्थव्यवस्था को संचयी विस्फीति क्युमुलेटिव डिफ्लेशन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6,
व्यापार चक्रों को सतत विकास के मार्ग से विचलन के रूप में समझा जाता है। यह विचलन अनंत समय अवधि तक कायम नहीं रह सकता। इनकी ऊपरी तथा निचली सीमाएं होती हैं, अपर एंड लोअर सर्किट होते हैं। पूर्ण रोजगार उच्चतम सीमा या सीलिंग, ऊपरी सीमा में स्वचालित उपभोग तथा निवेश निचली सीमा में कार्य करते हैं। वास्तविक विकास दर इन दोनों सीमाओं के बीच में बदलती रहती है। इस प्रकार हैरोल्ड मॉडल ने इन इक्वेशंस के द्वारा, इन ग्रोथ रेट के द्वारा अपने मॉडल के अंदर अपने विचार प्रकट किए हैं कि किस प्रकार से हम GN, GW में समानता लाकर अर्थव्यवस्था में सतत विकास की दर को प्राप्त कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति को बना सकते हैं। इसी प्रकार डोमर ने भी अपने मॉडल में भिन्न भिन्न प्रकार के चरों का प्रयोग करके, जैसे डेल्टा आई, अल्फा और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका प्रयोग करके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में संतुलन बनाने की कोशिश की है। और जिस समय दोनों में संतुलन होगा उस समय अर्थव्यवस्था में सतत विकास दर का संतुलन होगा और देश आर्थिक विकास की गति को प्राप्त करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि संतुलन की स्थिति अर्थव्यवस्था में हमेशा नहीं रहती। सतत विकास दर या स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ हमेशा अर्थव्यवस्था में नहीं रहती, यह बदलती रहती है। इस प्रकार हैरोल्ड डोमर मॉडल में उन्होंने विकास के बारे में हमें बताया। धन्यवाद।